छोटी सी कमी ये है कि ये किसी चीज पे, जो चीज देखते हुए भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो इनके समझ में आता है वो ये बात करते हैं। अमीलाल जी, आज की डेट में देख रहे हैं अपन सहारा की स्थिति। मैं सहारा का विरोधी नहीं हूं, मैं सहारा का वहां के मैनेजमेंट का विरोधी नहीं हूं, मैं भी सहारा का एक लॉयल व्यक्ति हूं। जैसे आप थे वैसे मैं भी था, आपने काम किया, मैंने भी काम किया। मैंने शायद अपने समय में बहुत अच्छा काम किया, जो रीजन और जोन लेवल पे हमेशा काम होते आए हैं। अमीलाल जी एक मिनट, अमीलाल जी सुन लीजिएगा प्लीज, है ना। जब मैं काम करता था मैंने भी बहुत अच्छे से काम किया, और मैं शायद जो भी कंपटीशन आते थे सहारा के, मैंने हर वो कंपटीशन को क्वालिफाई किया है। सहारा स्टेट में, लखनऊ में जितनी भी मीटिंग होती थी, लगभग लगभग 90% मीटिंगों में तो मेरा जाना होता ही था। लास्ट की मीटिंग जो आपकी मुंबई में क्यू शॉप के कन्वर्जन के बाद जो स्टार होटल में हुई थी, उसमें भी मैं गया था, जिसमें अक्सर चर्चा आती है कि झारखंड और बिहार से पूरी रेल को एक्वायर कर लिया गया था। मैं उस मीटिंग में भी था। ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत एक अच्छा वर्कर रहा हूं, और अच्छा मैंने काम किया है। मेरी टीम भी बहुत अच्छी रही है, और अपने जोन में मतलब एक कंपटीशन होता था, गिने चुने 2-4 लोग ऐसे हुआ करते थे जिनका कंपटीशन होता था कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, और मैं उनमें से एक था। तो ऐसा नहीं, लेकिन तब की स्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। परिस्थितियों के अनुसार अमीलाल जी हमने अपने आप को चेंज किया। जो सामने देख रहा हूं मैं, उस हिसाब से बोल रहा हूं। उस समय मैं भी बहुत अच्छा लायक था, मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा संस्था ने भुगतान भी किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि संस्था ने कभी भुगतान नहीं किया है। अगर शायद भुगतान नहीं किया होता तो आज इस लेवल पे संस्था नहीं पहुंच पाती, ये बात सही है। लेकिन भुगतान कब तक किया? जब तक ये रिजर्व बैंक के डायरेक्शन 1987 एक्ट आरएनबी 1987 आरएनबीसी के तहत चलती थी, तब तक इसने बहुत अच्छा काम किया है। जब ये 2007 में आरएनबीसी एक्ट को बंद किया, और इस एक्ट को मानने वाले दो ही कंपनी थी, एक सहारा इंडिया और एक पीएलएस। ये दो ही कंपनी थी जो 1987 एक्ट आरएनबीसी के तहत चलती थी। अमीलाल जी, मैंने आरएनबीसी एक्ट पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई मैं गलत बोल रहा हूँ आप उसको, आपका टर्न आएगा आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम आपको सुनेंगे। आप बोलिए कटियार साहब, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ, तो जब ये आरएनबीसी एक्ट 1987 आया, जब 2006 और 7 में इस एक्ट को खत्म करने की बात आई, तब सहारा इंडिया ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कारपोरेशन के तहत आई, और उन्होंने दूसरी स्कीमें दी। तो आरएनबीसी एक्ट का थोड़ा सा मैं पीछे बैक बता देता हूँ। आरएनबीसी एक्ट के तहत इसलिए अच्छा था क्योंकि उसमें जमाकर्ता के जमा धन का मोर देन 80% पैसा सिक्योर्ड होता था। 20% कंपनी अपने विवेकानुसार अपने अदर डिवीजन में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हुआ करती थी। ये था आरएनबीसी एक्ट। तो वहां पे पैसा सुरक्षित था, लोगों को समय पे पैसा मिलता था, मैच्योरिटी होती थी, जमा करते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब ये आरएनबीसी एक्ट खत्म हुआ और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना, तब लोगों को चूंकि पिछले 25-26 सालों से लोगों का विश्वास था कि सही समय पे पैसा मिलता रहा, जमा करते रहे, और तब लोगों ने बिना कहे सुने, और ये हम लोगों ने प्रचारित किया, मैंने खुद प्रचारित किया, जो हमें मीटिंगों में बताया गया कि आरएनबीसी एक्ट दो ही संस्थाएं मान करती है, पीएलएस और सहारा। पीएलएस पहले उसने अपने आप को छोड़ दिया, आपसे एक कंपनी के लिए कोई एक्ट नहीं चल सकता है, इसलिए इसको हम बंद कर रहे हैं। तो इन्होंने कन्वर्ट किया, सहारा के इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आए, और लोगों का जो, हम जैसे लोगों का, कार्यकर्ताओं का, निवेशकों का, जो हम लोगों ने निवेशकों को बताया, उन्होंने यही माना कि देखिए संस्था बहुत अच्छी है, ये नियम बदला है, इसके तहत अभी तक हम इसमें मैच्योरिटी दे रहे थे, निवेश ले रहे थे, अब हम इसमें लेंगे। तो निश्चित तौर पर सर कोई जमाकर्ता ने विरोध नहीं किया और ना कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, और हम सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन में काम करना शुरू कर दिए। उसमें भी मैच्योरिटी हुई, ऐसा नहीं है, उसमें भी मैच्योरिटी हुई और लोगों का पैसा जमा हुआ, मैच्योरिटी होती गई। एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे का कंपनी ने, कि अब ऊपर की सोच क्या रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंपनी ने उसी बीच में कॉम्पिटिशनों का दौर बढ़ा। अब कंपनी का शायद ये रहा होगा कि अगर हम ऐसे यूं ही मैच्योरिटी करते रहेंगे और पैसा लेते रहेंगे, मैच्योरिटी करते रहेंगे, तो हम संस्था को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो चूंकि संस्था को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने रियल एस्टेट में आए और उन्होंने जमीन परचेज करने की जो बात कही, तो उन्होंने मीटिंगों में ये बात कही
कि अगर हम मैच्योरिटी करते रहेंगे और नया इन्वेस्टमेंट लेते रहेंगे, जिससे बहुत ज्यादा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, तो उस पैसे को रोकना चालू किया। हाउसिंग की स्कीम लाए, अगर बहुत सारी स्कीमें लाए जिसमें ब्याज दर थोड़ा बढ़ा, कि इसी बहाने अगर निवेशक हमारे इस पैसे को रीइन्वेस्ट करेगा, रोकेगा कंपनी के पास, तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर पाएगी किसी भी जगह पे, जिसमें एक अच्छा लाभ होगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं का भी लाभ होगा, निवेशकों का भी लाभ होगा और संस्था का भी लाभ होगा। जैसे जब जो 3 शब्द कहा करती थी कंपनी, संस्था हित, कार्यकर्ता हित और जमा करता हित। हाँ प्रदीप जी, एक सवाल आ रहा है, वीरेंद्र ग्रोवर लिख रहे हैं कि प्रदीप कटियार भाई, सहारा ने सहारा फाइनेंशियल का 7,000 करोड़ रुपया हमारा इंडिया में कन्वर्जन किया है, भुगतान नहीं दिया, ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? सर मैं बता रहा हूँ, ये चीज तो बहुत बात की बात है। मैं थोड़ा सा बैक में चला गया था, चूंकि सहारा इंडिया जहां जो एलन मस्क जी की चर्चा आपने करी थी, तो मैं उस बैकग्राउंड में थोड़ा सा चला गया, क्योंकि वो जानना भी जरूरी है। कई बार ये चीजें आके कई लोगों ने थोड़ा सा गलत कन्वे कर दिया है। अमीलाल जी हो सकता है मुझसे पहले के कार्यकर्ता हूं या मुझसे बात के हूं, मुझे नहीं मालूम। मैं 1989 का कार्यकर्ता हूँ। अमीलाल जी कब से काम कर रहे हैं? मेरी आवाज से काम कर रहा हूँ सर। कब से? मैं 1995 काम कर रहा हूँ। सहारा इंडिया को 1989 से जानता हूँ। मैं भी 89 का वर्कर हूं। मैं 89 का वर्कर हूं, तो इसलिए मैंने भी बहुत छोटे स्थिति से देखा है। और 1987 में भोपाल आई थी ये संस्था, और मैं 89 का वर्कर हूं मैं, है ना। तो और मेरे सामने भोपाल का विस्तार हुआ। भोपाल में पहले एक ब्रांच हुआ करती थी, इसके बाद भोपाल से ही मध्य प्रदेश का पूरा विकास हुआ। चाहे जबलपुर ब्रांच खुली हो, चाहे बरेली खुली हो, चाहे सीहोर खुली हो, या भोपाल में 15 ब्रांचें खुली हो, विदिशा खुली हो, बासौदा खुली हो, ये सब हमारे इस बात की ब्रांचें हैं। ये मेरे सामने की खुली, चाहे वो हरदा खुली हो, टिमरनी खुली हो, ये सब मेरे सामने की ब्रांचें खुली हुई है। तो मैंने उस स्थिति को देखा है जब हम लेजर पोस्टिंग किया करते थे, और उस समय का मैं वर्कर हूं। तो मेरे को ज्यादातर, अच्छा पाठक जी, मेरे को ऑफिशियल काम भी बहुत सारा आता है, क्योंकि मैंने उस समय का वर्कर हूं। क्योंकि ऑफिशियल काम भी मैंने किए हैं, लेजर पोस्टिंग भी करवाई है, पासबुकें भी बनाई है हाथ से, उनके फॉर्म भी भरे हैं, डे बुक भी देखी है बनाते हुए। पहले तो मैनुअल बना करती थी, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आया। मैं उस समय का हूं, तो इसलिए मुझे A to Z मालूम है। इसके बाद जब कंप्यूटर पे काम आया, तो चूंकि मैंने फ्रेंचाइजी ले ली थी, तो मुझे कंप्यूटर में भी बैठ के जो ऑफिस स्टाफ बाबू काम करता है, वो काम भी मैंने सीखा। कि कई बार हमारे ब्रांच में बाबू नहीं रहते थे, तो कोई जमा करता सफर ना करे, तो मैं कंप्यूटर पे भी बैठ के NI भी काटता था, डेबुक भी बनाता था, रिन्यूअल भी काटता था, जो भी XYZ। जब ये क्यूसॉफ्ट का कन्वर्जन आया था, तो मैंने पाठक जी एक रात में 1 करोड़ का रसीद काटी थी। पूरी रात ब्रांच में बैठे थे, 2 पुलिस वालों को लाके बिठाया था ब्रांच में, क्योंकि उस समय सहारा का वो था, सहारा का फ्रेंचाइजी मैनेजर अगर किसी पुलिस वाले थाने में जाके कह दे कि साहब आज मेरे को रात को काम करना है, तो वहां का जो थानेदार होता था, वो 2 पुलिस आप दे देता था कि जाओ भैया आज इनको रात में काम करना, वहां पे आप देखिएगा जाके। तो 2 पुलिस वाले बैठे, तो मैंने एक रात में 1 करोड़ का व्यवसाय किया था सर। रसीद उस समय बाबू नहीं था, मैंने ही रसीदें काटी थी। क्योंकि उस समय क्या था, कंपनी ने वो क्यूसॉफ्ट का डाटा हमें दे दिया था कन्वर्ट करके, हमें सिर्फ रसीद छापनी थी। तो उस दिन पूरी रात छापी है मैंने रसीदें। तो वही चीज जो मैं बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है अमीलाल जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको झूठा करार नहीं देता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीज आज मार्केट में आना चाहिए, जिसे आप छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कन्वर्जन कंपनी ने बाय फोर्स करवाया है, अपने आवश्यकता के अनुसार, या निवेशक ने अपने आप नहीं किया। उस समय हम आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। कंपनी ने कैसे प्रेशर किया? बॉन्ड कहाँ था निवेशक का? मैं बता, वही मैं बता रहा हूं, बॉन्ड कहाँ था? नहीं गलत, देखो व्यापार कहीं भी होता हो, व्यापार कंपटीशन से होता है। आप तुरंत 1 मिनट रोकिए, प्रेम से बात करेंगे, निवेशक को भी समझ में है, कार्यकर्ता। आप ये बताओ, आप जहां भी काम करते हो टारगेट बेस करते हो, कंपनी ने आपको जो कहा, ये सिस्टम बताया, जमाकर्ता के समझ में है, तभी तो वो आप और हमने किया। जिस जमाकर्ता ने अपने को बॉन्ड नहीं दिया, उसका थोड़ी कर दिया, ये बताओ मेरे को। तो आप सुनिए क्या है, पाठक जी के पास पाठक जी का बॉन्ड था, आप और हम गए,
पहले सुन तो सुनिए एक लीजिए, मिनट, मैं इस कन्वर्जन को दूर करना चाहता हूँ, या तो मैं गलत हूँ या आप गलत हैं। एक मिनट रुकिए, आप सुन तो एक लीजिएगा। मिनट रुकिए। मैं पाठक जी जमा करता थे, पाठक जी के पास बॉन्ड था, कंपनी ने कहा कि ये करना है, मैं और कंपनी बन के गए, पाठक जी ने कहा हमें स्वीकार है, तभी तो वो साइन करवा के लाए थे, तभी तो वो। अरे अमीलाल जी सुन तो लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बीच में ऐसे टोकोगे, मैं आप बोलते रहे, मैंने बीच में टोका नहीं था। नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूँ, आप गलत कन्वेंस क्यों कर, भाई गलत कन्वेंस आपकी क्यों बारी करते हो? आएगी, आपकी बारी आएगी, नहीं, आप बता गलत दीजिएगा। कन्वेंस क्यों करते हो? अरे भाई गलत आपकी बारी कन्वेंस आएगी। क्यों करते हो? मेरी अरे बात मैं सुनो, अगर उसमें अगर 1% भी मैं गलत गलत हूं तो नहीं मुझे बोलता रोको। हूँ, आपकी तरह मैं झूठ नहीं बोलता हूँ यार, आपकी तरह मैं गलत कन्वेंस मैं तो नहीं झूठ करता हूँ बोलता यार। हूँ भाई, मेरे को तो पाठक जी भी मेरे कहते हैं पास झूठ प्रूफ है बोलते हो, उस वक्त। आप भी कहते हो मैं झूठ आपको बोलते हो, लेकिन मेरे निवेशक नहीं कहते, मेरे जमाकर्ता नहीं कहते, मेरे अरे कार्यकर्ता नहीं आपके कहते, नहीं कर रहे आपको होंगे, मुझे हम क्या अपने फर्क यहाँ की पड़ेगा? बात को बता दें, आप अपने यहाँ की बात बता देना, मेरे यहाँ लेकिन की मैं, बात तो सुन आप लो। कंपनी का नाम लेते हो तब मेरे को दर्द होता है। कंपनी ने थोड़ी कहा था कि आपको जबरदस्ती जमा करता है कि अरे पाठक भाई जी से मैं वो बता बॉन्ड वही छीन तो के बता लाए। रहा हूँ, आप सुन तो लो। मैं आपको A to Z 1989 से और 2024 तक की कहानी बता दूंगा अमीलाल जी। आप क्या बात करते हो? मैं ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं कि सुन किसी रहा के हूँ, लेकिन कहने पे गलत और कन्वेंस बहकावे मत पे आ करो। जाऊं, है ना? आपने जिस मैं कंपनी आपको का नमक एक खाया चीज है, की कहानी उस बता सकता कंपनी हूँ, के या बारे मैं में तो गलत मत बोलो, डिवोटिंग पर सही कर है रहा वो हूँ। बोलो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चैनल पे आने का उद्देश्य ही मेरा ये है कि आपने जिस कंपनी का नमक खाया उसके बारे में झूठ मत बोलो। कंपनी ने अरे नहीं करवाया आप और झूठ, हमसे, अगर हमने मैं किया कोई था, चीज झूठ बोल रहा हूँ हमने आपसे किया था, काउंटर करो ना। हमने किया था। आप बताइए। मेरे को कमीशन चाहिए था इसलिए काम किया था, कंपनी ने अरे स्कीम दी, भाई सुन तो आपकी लो, इच्छा हुई तो काम किया, नहीं किया। चलिए आप ही बोल लो आपको पहले कंपनी ने फिर। काम दिया, आप जमा अपने कमीशन के लिए किया कि नहीं किया ये बताओ। आपको करोड़ों की कार दिख रही थी कि नहीं दिख रही ये बताओ। आप बोलिए, आप क्या कहते थोड़ी देर पहले कि मैंने हर कंपटीशन में भाग लिया, हर कंपटीशन में भाग लेने वाला गलत और सही यस जरूर यस किया। यस यस। मैंने किसी भी कंपटीशन में अव्वल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि अगर सही जमाकर्ता की बात करूंगा तो मैं अव्वल नहीं आ सकता। एक महीने में 1 करोड़ का बिजनेस है, क्या पता मुझे मिलेगा नहीं, 90,000 का मिला तो मैंने 90 का ही किया। ठीक है, इसलिए आप और हमने आपकी बात हमारे अगर लिए किया, समाप्त हो गई है कंपनी तो ने मैं गलत अपनी नहीं बात करवाया। चालू करूँ। आप कंपनी का नाम लेके कहते हो ना, तब दर्द होता है। ये जो भी बात होती है ना, ये इंडिविजुअल किया है, रास्ते थे, उस रास्तों का आपने दुरुपयोग किया है। नहीं नहीं, अरे अम्मीलाल जी एक कंपनी मिनट ने रुकिए। नहीं कहा कि आप कन्वर्जन करिए, कंपनी ने नहीं आपको नहीं, बताया अम्मीलाल था। जी, गड़बड़ करते रहे तो आप उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हमारा जबरदस्ती कन्वर्जन करा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एलन मस्क आएंगे भी, भाई एलन मस्क को क्या बोलेंगे आप लोग? एलन मस्क तो आपका पूछेगा सब कुछ, हिसाब किताब हम ये मांगेगा। बोलेंगे साहब कि हमारा मैनेजमेंट में इतनी ताकत है कि जो 45 साल से आज तक काम कर रहा है, और हमारी जो अरे साख है अमीलाल जी, उसके तुम्हारे आधार पे मैनेजमेंट में इतनी सब कुछ ताकत अच्छा होती या होगा। तुम में इतनी ताकत होती तो ये 2012 से 24 नहीं लिया लेते, भुगतान कर देते। तुम्हें कुछ पता अरे है? साहब, ये हैं? सारा की ताकत है, अमीलाल जी, तुम्हें ये एक सारा एक की एक ताकत स्टाफ है। को रोज देश का भगाया अंधा जा रहा है, कानून है, तुम्हें कुछ अंधा पता है कानून, नहीं, इसलिए है ना? परेशानियां मैं जो हैं। बात कर रहा हूँ, रोज एक स्टाफ कम किया जा रहा है। अगर सारा सारा का मैनेजमेंट मैनेजमेंट में चाहती इतनी ताकत भुगतान है करना कि वो कर तो लेगा, कर देती है। आज लोगों को कर डेफिशिएंसी लेगा। क्लियर नहीं हो रही है और रोज एक स्टाफ हटाए जा रहे हैं। सारा धीरे धीरे अपना सपोर्ट समेटा समाटी कर रही है। तुम्हें कुछ पता है? और जिस दिन तो सब समेट लेगी उस दिन तुम भी उलझते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जो चीज हकीकत है, या तो आपको पता अरे तो नहीं, अगर साहब कोई आप कर बताना लो ना, चाहता तो आप समझने आप की कर लो। कोशिश नहीं कर रहे। अरे तुम्हें कुछ साहब, भी हमें नहीं तो पता है मैनेजमेंट पे भरोसा है, आप कर लो, नहीं, और क्यों तुम्हें मना कर रहे मैनेजमेंट हैं? पे भरोसा है। भरोसा बिल्कुल तो एक मिनट, वो सामने दिखता है ना, भरोसा